हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है नंबर 9 वाले लोगों के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे साल 2025 नंबर 9 वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर, हेल्थ, लव एंड रिलेशनशिप्स एंड फाइनेंसेस के पर्सपेक्टिव से। तो जो लोग किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं, उनका बर्थ नंबर होता है 9। और बर्थ नंबर 9 वाले लोगों के लिए ये साल है ट्रांसफॉर्मेशन का साल। आपका रूलिंग प्लैनेट है मंगल यानी कि मार्स, जो एक्शन, एनर्जी और करेज को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल नंबर 9 की एनर्जी आपकी नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज और कंपैशनेट नेचर को जो है वो एम्पलीफाई करेगी, जिससे आपको अपने जीवन में सिग्निफिकेंट चेंजेस और मीनिंगफुल इम्पैक्ट लाने का मौका मिलेगा इस साल। तो शुरू करने से पहले बहुत अच्छा मुहूर्त है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नए वीडियोस बनाऊं और अपलोड करूं वो आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप उनका फटाफट फायदा उठा सके। हाँ, एक और बात, मैंने एक नई सीरीज शुरू की है, वीकली प्रिडिक्शन सीरीज बेस्ड ऑन योर बर्थ नंबर। तो उस सीरीज को यूज करके, उन वीडियोस को यूज करके आप अपना पूरा हफ्ता प्लान कर सकते हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएंगे तो वो वीकली सीरीज भी जैसे ही अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कर लिया सब्सक्राइब? चलिए अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भरपूर मिलेंगी इस साल। जॉब अपॉर्चुनिटीज के मामले में मैं आपको दूंगी 90% इस साल 2025 में नंबर 9 वाले लोगों के लिए करियर फ्रंट पे नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलेंगे। आपके बोल्ड नेचर और डिसिसिव माइंडसेट जो है वो आपको हाई इम्पैक्ट रोल्स के लिए तैयार करेगा इस साल। आप चैलेंजिंग और डायनेमिक रोल्स में इस साल बहुत एक्सेल करेंगे। तो बेस्ट टाइप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए क्या रहेंगी, उनकी बात कर लेते हैं। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, हम बात कर रहे हैं जनरल मैनेजर्स की, सीईओ रोल्स की या स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट्स की। क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं, फिल्म डायरेक्शन, एडवर्टाइजिंग, कंटेंट क्रिएशन या ग्राफिक डिजाइन, उनके लिए भी बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज के मौके खुलेंगे। सोशल वर्क, नॉन प्रॉफिट्स, एनजीओ मैनेजमेंट, कम्युनिटी सर्विस या ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स जो लोग उनमें हैं, उनको भी इस साल बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज के मौके मिलेंगे। जो लोग डिफेंस या लॉ एनफोर्समेंट में हैं, आर्मी, पुलिस या सिक्योरिटी कंसल्टेंसी, उनके लिए भी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। और जो लोग हेल्थ केयर प्रोफेशन में हैं, सर्जन्स, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल इनोवेशन रोल, फार्मा रोल्स, उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलेगा इस साल। बेस्ट मंथ्स जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या है? जनवरी का महीना नई शुरुआत और जॉब चेंजेस के लिए बहुत परफेक्ट महीना है ये। अप्रैल में प्रमोशंस और इम्पैक्टफुल रोल्स के नए मौके मिलेंगे और सितंबर में करियर एडवांसमेंट और रिकॉग्निशन का टाइम है। रिकमेंडेशन रहेगी कि हाई प्रेशर रोल्स में बैलेंस बना के रखें और इम्पल्सिव डिसीजन से बचें इस साल। अब बात करते हैं आपकी करियर ग्रोथ की। करियर ग्रोथ के मामले में मैं दूंगी आपको 95% इस साल। बल्ले बल्ले है इस साल। तो करियर के मामले में ये साल अचीवमेंट्स और बोल्ड मूव्स का साल है। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी से दूसरों को इंस्पायर करेंगे। जो लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हैं, प्रोजेक्ट लीडरशिप या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रोल्स में हैं, उनको इस साल बहुत अच्छा मौका मिलेगा। जो लोग मीडिया या एंटरटेनमेंट में हैं, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग होगी, ब्रांड मैनेजमेंट होगी, इस साल उन लोगों के लिए बहुत ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हैं। जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको नए वेंचर्स में सक्सेस मिलेगा। और जो लोग एजुकेशन या मेंटरशिप रोल्स में हैं, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, ये इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस का टाइम है। बेस्ट महीने क्या रहेंगे आपकी करियर ग्रोथ के, उसकी बात करते हैं। मार्च के महीने में मेजर प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स को शुरू करने का मौका मिलेगा आपको। जून में रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स मिलने का टाइम है और अक्टूबर में आप माइलस्टोन्स कंप्लीट करेंगे, आपकी इम्पैक्टफुल अचीवमेंट्स होंगे। इस साल मेरा आपको सुझाव रहेगा कि अडेप्टेबिलिटी और पेशेंस के साथ आप चैलेंजेस का सामना करें। इस साल आपको बहुत बहुत पेशेंट रहना है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। मैं दूंगी इस साल 85% आपको आपके फाइनेंसेस के लिए। 2025 में नंबर 9 वालों लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं। यूनिवर्सल नंबर 9 की एनर्जी जो है क्लोजर एनर्जी है, तो आपको पुराने कर्जों को, पुराने डेब्ट्स को पूरा करने का मौका मिलेगा और नए फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस साल एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट्स में आपको सक्सेस देखने को मिलेगा। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स या एंटरप्रेन्योरशिप या साइड बिजनेस से फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स के भी योग हैं इस साल। तो बेस्ट महीने कौन से रहेंगे फाइनेंशियल ग्रोथ के? फरवरी के महीने में इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को मैक्सिमाइज करने का आपको टाइम मिलेगा। मई के महीने में हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स और डील्स को फाइनलाइज करने का भी टाइम है
और नवंबर में बोनस और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलने का संकेत है। सो इस साल मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप रिस्क टेकिंग से बचें। यूनिवर्सल नंबर 9 जो है वो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग या रिस्क टेकिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स पे, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस करें। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के मामले में आप रहेंगे 80% इस साल, तो आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत होगी इस साल। मंगल की तेज जो एनर्जी होती है, हाई एनर्जी जो होती है, वो फिजिकली एक्टिव तो बनाएगी, आपको बहुत स्ट्रांग भी बनाएगी, लेकिन आपको इस साल इम्पल्सिवनेस से बचना होगा। तो इस साल आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े। जब आप ये करेंगे तो वो आपकी एनर्जी को रिलीव करने का एक अच्छा आउटलेट होगा। इस साल आपको एंगर मैनेजमेंट पे फोकस करना होगा, मेडिटेशन बहुत अच्छी है उसके लिए, और बैलेंस डाइट और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। तो कॉशन मंथ्स कौन से हैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव से? फरवरी के महीने में ओवर एक्सर्शन से बचना होगा, जुलाई के महीने में मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, और अक्टूबर के महीने में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि एक रेगुलर हेल्थ चेकअप करा लें और अपनी डाइट पे और हाइड्रेशन पे फोकस रखें इस साल। अब बात करते हैं आपकी लव और रिलेशनशिप की, जिसमें मैं आपको दूंगी 88% इस साल। रिलेशनशिप्स के मामले में ये साल पैशन का होगा, ये साल इमोशनल ग्रोथ का होगा। तो नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं वो नेचुरली कंपैशनेट होते हैं, नेचुरली करिस्मेटिक होते हैं। ये दोनों क्वालिटीज जो है आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में इस साल हेल्प करेंगी। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में आपको पैशन और कमिटमेंट जो है वो बढ़ाने का मौका मिलेगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने का मौका मिलेगा, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है इस टाइम पे। तो बेस्ट महीने कौन से रहेंगे? मार्च का महीना रोमांटिक कनेक्शंस, इमोशनल बॉन्डिंग्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जून का महीना कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का टाइम है, स्टेबिलिटी लाने का टाइम है रिलेशनशिप्स में, और दिसंबर में डीप इमोशनल कनेक्शंस बनाने का टाइम है। इस साल मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अपनी रिलेशनशिप्स में एम्पैथी लाएं और पेशेंस के साथ रिलेशनशिप्स को नर्चर करें। रेमेडीज 2025 के लिए क्या है? आप अपने वर्कआउट्स पे फोकस करें, अपनी हाई एनर्जी को चैनलाइज करने का कोई रास्ता निकालें। तो ये कोई वॉलंटियर वर्क हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल कॉजेस के लिए कोई काम हो सकता है, आप एक नया वर्कआउट शेड्यूल स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, जो मंगल से आपकी हाई एनर्जी आ रही है उसको डिसेमिनेट करने का, उसको अलग अलग जगह पे यूज करने का तरीका निकालना है, ताकि उस हाई एनर्जी को आप चैनलाइज कर सके किसी प्रोडक्टिव काम में। साल 2025 नंबर 9 वाले लोगों के लिए एक्शन ओरिएंटेड साल होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का साल होगा, और इस साल आप अपने बोल्ड डिसीजंस और कंपैशनेट नेचर की वजह से बहुत बहुत सक्सेसफुल होंगे। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि साल 2025 आपके लिए एक बहुत बहुत पावरफुल और सक्सेसफुल साल हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।